एवरीवन, प्रेशर सर्च के ऊपर मेरा लेक्चर्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चल रहा है चैप्टर। और आज जो मेथड है यूवी मेथड या मेथड मल्टीप्लायर, इस मेथड से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड वाला क्वेश्चन लिया जो मैंने पहले अपलोड किया था। मैंने उसी क्वेश्चन को ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड से भी सॉल्व करूँगा। यानी जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इसी तरह आता होता है, सॉल्व बाय northwest corner method to find the minimum cost. Also use method of multiplier to find the total minimum cost. या कह सकते हैं कि solve by northwest corner method to use method multiplier to find the total minimum cost। ठीक है जी, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज जो वो क्वेश्चन जो है, हम इस क्वेश्चन को सारे के सारे को पहले क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। ये देखिए सोल्यूशन में क्या किया, ये क्वेश्चन मैंने पहले अपलोड किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर सोल्यूशन ही ले रहा हूँ उसका। तो सॉल्व किया जी। नॉर्थ यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। देखें यहाँ 5 है, इधर 15 है, इसका मतलब 5 यहाँ पर दे सकते हैं, 5 इधर दे देंगे, ये कट हो जाएगा। तो फिर इसी तरह जब हम यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट रो कॉलम में, यहाँ पर कितनी डिमांड कितनी 15 है, यहाँ पर सप्लाई कितनी है 10 है, तो 10 यहाँ दे देंगे, यहाँ 5 रह जाएगा। इसका मतलब नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी है, डिमांड 5 है और सप्लाई कितनी 25 है, इसको 5 दे देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह फिर यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ कितना रह जाएगा 20 रह जाएगा। तो 15 डिमांड है, 15 यहाँ दे देंगे, तो यहाँ कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा। ये कॉलम भी ख़त्म। अब नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 5 रहेगा तो 5 यहाँ दे देंगे, यहाँ 15 में से 10 रह जाएगा, तो 10 फिर रिमेनिंग जो यहाँ पर दे देंगे, जहाँ 10 डिमांड सप्लाई थी और 10 ही डिमांड थी, वो पुट कर देंगे। ओके कर देंगे सारी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, हमने सारा वो बैलेंस दिखा के बैलेंस था, तो सम ऑफ सप्लाई इक्वल टू सम डिमांड था। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करके हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड किया था। ये x11 यानी कि x11, x12, x22, x23, x24 और x25, x34 सॉरी। तो हमने ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिखा, साथ रिमेनिंग उसके कॉस्ट लिखी, जो इसके साथ रेस्पेक्टिव कॉस्ट आ रही थी वो कॉस्ट, ये कॉस्ट थी, ये कॉस्ट है 10, 12, 4, 2, 7, 14, ये कॉस्ट है। ये हम कॉस्ट रेस्पेक्टिव कॉस्ट लिखी, जहाँ जहाँ हमने डिमांड पुट की थी वहाँ पर कॉस्ट लिखी, और कॉस्ट और इनको दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालें कितनी 520, और टोटल एलोकेशन लिखी m+n-1 3+4-1 इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। ये तो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, हमने यहाँ से सारा सोल्यूशन निकाल लिया। अब ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है, जो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल हमारे पास टेबल था, मैट्रिक्स था, उसके अंदर वहाँ पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यही क्वेश्चन मैंने आगे मेथड मल्टीप्लायर से यूज़ करना, तो इसलिए मैं करूँगा इस ओरिजिनल टेबल के अंदर क्या करूँगा, ये जो वैल्यूज़ आई हैं वहाँ वहाँ पुट कर दूँगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखें, तो यहाँ जहाँ पुट कर दी मैंने। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब टोटल कॉस्ट भी मैंने लिख ली। अब हमने क्या करना है इस मेथड के अंदर, तो यू वी हमने फाइंड करने हैं। तो वी ऊपर आते होते हैं, V1, V2, V3, V4, U1, U2, U3। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फार्मूला लगाते होते हैं, इसका फार्मूला ये होता है, देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल लिख लेंगे। बेसिक वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं, जहाँ हमने एलोकेशन की थी। यहाँ पर ये पहला रो पहली कॉलम थी, ये पहला था, फर्स्ट था, इसलिए x11 यहाँ एलोकेशन की थी, x11 हो गया, और इसके रिस्पेक्टिव मैंने कॉस्ट भी लिख ली 10। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x12 था, ये वाला x12 कितनी डिमांड थी जो हमने पुट की थी 10 आगे, इसके रिस्पेक्ट कॉस्ट लिख लिया मैंने 2। इसी तरह x22 ये वाला, x22 में क्या लिखा 5, ये थी 5 लिखी, और इसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट लिख ली। फिर इसी तरह x23 थी, ये x23 की वैल्यू हमने कितनी पुट की थी 15, और इसके रिस्पेक्ट हमने कॉस्ट क्या थी हमारे पास 9। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या 4 था, 4 में हमने कितनी डिमांड पुट की 5। अब इसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट कितनी थी 20। लास्ट वन 3, 4, और 3, 4 में मैंने कितनी डिमांड पुट की थी 10, और इसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट कितनी 18। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास u + u i + v j = c i j।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये u और v क्या होगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखें बेसिक वेरिएबल से 1 1 है, तो इसका मतलब i की जगह 1 और दूसरा 1 है, तो j की जगह भी 1 आएगा। ठीक है जी, 1 1 यानी कि u1 प्लस v1 इज इक्वल टू c11, ये वाला c11। ठीक है, जब ये पूछती u1 प्लस v1 इज इक्वल टू c11। अब देखिए यह जहाँ c1 की वैल्यू पुट करेंगे हम c11 की 10, और u1 जो हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि वो 0 के बराबर है, 0 लिख लिया। 0 प्लस v1 इज इक्वल टू 10, v1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह आप कहेंगे नेक्स्ट u की वैल्यू i हमारे पास 1 है, j हमारे पास 2 है। u1 प्लस v2 इज इक्वल टू c12 सॉरी। अब c12 हमारे पास 2 है, u1 हमने 0 लिखा, v2 की वैल्यू निकालेंगे तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, v2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट u2 प्लस v2 इज इक्वल टू c22, तो u2 v2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2, वहाँ पुट कर देंगे, u2 की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, u2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, u2 प्लस v3 इक्वल टू c23, तो c23 की वैल्यू 9 पुट करेंगे, u2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली 5, वो पुट करेंगे, तो v3 की वैल्यू निकालने कितनी 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 4 है, यानी कि x24, तो यानी कि u2 प्लस v4 इज इक्वल टू c24 आएगा। c2 की वैल्यू हमारे पास c24 की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20 पुट किया, और u2 की वैल्यू हमारे पास कितनी 5 पुट किया, जैसे यहाँ से v4 की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 15। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 3 4 है, तो u3 प्लस v4 होगा, v4 की वैल्यू मैंने ऊपर से निकाली हुई यहाँ पुट कर देंगे, और c34 की वैल्यू कितनी c34 की वैल्यू 18 है, वो 18 पुट करेंगे, तो 15 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, u3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने कहा कि u1 u2 और u3 की वैल्यू v1 v2 और v3 और v4 हमने निकाल लिया। अब ये सारी की सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे u1 u2 u3 की जगह वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, और रिस्पेक्टिव और इस तरह v1 v2 v3 v4 की वैल्यू लिख लेंगे। अब ये हमारे पास टेबल बन चुका है। अब इस टेबल के मुताबिक हमने क्या करना, नेक्स्ट जो यहाँ नॉन बेसिक वेरिएबल है, कौन से नॉन बेसिक कौन से हैं, जहाँ हमने वैल्यूज़ पुट नहीं की थी, एक ये वाला x13 x14 x21 221 x21 x31 x32 x33, ये हमारे पास क्या नॉन बेसिक वेरिएबल हैं 6। ये देखिए नॉन बेसिक वेरिएबल मैंने लिखे सारे, x13 x14 x21 x31 x32 x33, उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट लिख ली, c13 c14 c21 c31 c32 c33 कॉस्ट लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे हमने फाइंड करना है, तो वो क्या होगा लेस देन, अगर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आएंगे सारे के सारे, या ज़ीरो आ जाएं या नेगेटिव आ जाएं, तो हमारे पास ये वाला जो टेबल होगा ये क्या होगा ऑप्टिमल होगा। अगर जो ज़ीरो नहीं आते कोई पॉजिटिव होगा, जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी हम क्या करेंगे वहाँ उसको बेसिक बना लेंगे। देखिए हम इक्वेशन लिखे u1 यानी कि हमारे पास नॉन बेसिक 1 3 था, इसका मतलब i की जगह 1 u की जगह j की जगह क्या लिखेंगे 3, u1 प्लस v3 माइनस c13, u1 हमने पीछे निकाला था 0 था, v3 हमने कितना निकाला था 4 था, और माइनस सी आई जे 20 निकाली वैल्यू कितनी 16, यहाँ वैल्यू पुट करके 0 प्लस 4 माइनस 20 किया तो कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया माइनस का। नेक्स्ट 1 4 है, तो क्या करेंगे u1 प्लस v4, u1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, v4 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकाली v4 की 15 है, और c14 हमारे पास 11 है, यहाँ पुट किया तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या निकालना, नॉन बेसिक वेरिएबल हमारा क्या है, ये वाला x21 है, तो x21 के हमने रिस्पेक्टिव u2 प्लस v1 माइनस c21 लिखा, u2 की वैल्यू v1 की वैल्यू c21 की वैल्यू हमने पुट करेंगे यहाँ पर, u2 की वैल्यू यहाँ मिलेगी, ये वाली u2 की वैल्यू है, और v1 की वैल्यू हमारे पास 10 है वो पुट की, और c21 की वैल्यू ये हमारे पास ये वैल्यूज पुट करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह 3 1 की वैल्यू निकालेंगे, u3 प्लस v1 माइनस 3 c31, u3 की वैल्यू 3 है ये देखें, और v1 की वैल्यू 10 है, माइनस हमारे पास ये c31 हमारे पास 4 है वो पुट किया तो आंसर कितना आ गया 9 आ गया। आगे नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे 3 2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो -9 आएगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये वाला टेबल मैंने यहाँ दोबारा बनाया, यहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ मैंने ज़्यादा टेबल बना लिया ताकि वो थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक इसमें सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या 9 आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या 9 है,
और 4 है। कोशिश करेंगे इसको एलोकेशन इस तरह करें कि पहले 9 को जो x9 कहाँ पर आ रहा है, x31 पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है x31 पे। तो इस x31 को हम क्या करेंगे, बेसिक बनाएंगे। बेसिक इसको बनाएंगे तब देखो कौन सा नॉन बेसिक बनता है। पहले इसको बेसिक बना लो, उसके बाद फिर इसकी बारी इसको भी नॉन बेसिक, इसको 1 4 क्या करेंगे x14 को, यानी कि इसको भी बेसिक बनाने के नॉन बेसिक से। फिर दोबारा फिर अगला काम करेंगे क्या जी, देखो अब जब यहाँ से इधर मूव करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, एक छोड़ना पड़ेगा हमें। यहाँ पर क्या होगा 5 प्लस थीटा होगा, यहाँ माइनस किया यहाँ प्लस होगा, ये 5 ये वाला 5। अब यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 5 माइनस ये प्लस हुआ था, यहाँ माइनस थीटा होगा। तो इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10 प्लस हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम किधर मूव करेंगे, अब यहाँ क्या होगा 5 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ सीधा इधर पहुँचना है। अब हमने क्या करना है, कोशिश करनी कि इसके ये यहाँ पर हमने एलोकेशन करनी है, इसके राइट और लेफ़्ट का होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। देखिए इधर से क्या किया, ये माइनस हुआ, इधर भी क्या किया माइनस किया। ये लूप इस तरह बने कि यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पर एंड होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि अगर मैं इसको, क्योंकि एक हम ऐड करें तो इसकी जाहिर सी बात है एक तो बेसिक को छोड़ना पड़ेगा ना, एक को छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, अब माइनस क्या करना, थीटा हमारा क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे जो नेगेटिव वाले हैं ना 5 माइनस थीटा 5 माइनस थीटा 10 माइनस थीटा, इनको लिख लो। यहाँ 5 माइनस थीटा और फिर ये 5 माइनस थीटा और 10 माइनस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आती है हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी देखो ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर थीटा आ जाएगा 5, यहाँ पर भी थीटा कितना आएगा 5, यहाँ पर थीटा कितना आएगा 10। अब इनमें मोस्ट जो मिनिमम वैल्यू कितनी 5 है ना, तो 5 क्या करेंगे, थीटा को 5 रख लेंगे हम, थीटा का रख लेंगे 5, बड़ा नहीं रखना छोटा ही रखना थीटा। अब जब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे 5 तो इसके ऑटोमेटिकली ये वाली चेंजिंग आ जाएगी। चेंजिंग करने के बाद टेबल हमारा क्या बनेगा, टेबल हमारा इस तरह टेबल बन जाएगा 1 2 3 4 1 2 3। अब क्या करना हमने जी, ये थीटा यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 5 हो जाएगा हमारे पास थीटा 5 आ जाएगा। 0 5 प्लस थीटा 5 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ना, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये एलोकेशन जो है ना, पहले यहाँ पर जहाँ पर हुई है वो लिख देते हैं। यहाँ पर थीटा 10 प्लस 5 करें कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ 0, और ये वाला मैंने छोड़ दिया, यहाँ लिख देते हैं हम 0। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 15, ये 15 ही आएगा। यहाँ पर 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर कितना 10 माइनस 5 करें कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 1 2 3 3 6 एलोकेशन पूरी है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी जो कॉस्ट है वो लिख दें। जो कॉस्ट हमारे पास ये था, यहाँ पर 10 थी, यहाँ 12 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ हमारे पास कितनी है 2 है, यहाँ हमारे पास 7 है, यहाँ हमारे पास 14 है, यहाँ हमारे पास 20 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 11 है, यहाँ 20 है, यहाँ 18 है। ठीक है, ये हमने एलोकेशन तो लिख ली, कॉस्ट भी लिख ली। अब अगला जो काम हमारा वो है, अब देखो हमने ये वाली तो हमने कर ली, इसको तो हमने ओके कर लिया, अब रहेगी बारी इसकी। अब इसको आप क्या करें, इसको बेसिक बना लें, यानी कि यहाँ पर, यानी कि 1 4 का मतलब ये वाला बनता है। यानी कि हमने यहाँ पर अब थीटा को लेके आना है। तो थीटा क्या बनेगा जी, हम यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं 0 है ना कॉस्ट, 0 प्लस थीटा कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने जाना कैसे है कि हमने यहाँ से इधर से सकते हैं ऐसे,
अब यहाँ से हम यहाँ आते हैं, यहाँ क्या करेंगे 10 है, 10 माइनस थीटा करेंगे, थीटा माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ जब यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, यहाँ पर 0 माइनस के बाद 0 प्लस थीटा 0, ये वाला 0 प्लस थीटा हो जाएगा। जब यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, 15 माइनस थीटा। फिर यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे प्लस। अब देखिए लूप यहीं पे ही हमारी कंप्लीट होगी। इसका मतलब है यहाँ पर अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर थीटा क्या लेंगे, 15 माइनस थीटा इक्वल टू 0, और ये 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा इक्वल टू 0। जब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है 15, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकलती है 10। अब मिनिमम कितना 10 है ना, तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, यहाँ पर पुट कर लें कि जी मैंने ये टेबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एडुकेशन थी वो एडुकेशन पहले ये कर दें, जहाँ पर हमें चेंजिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब जहाँ पर एलोकेशन की थी ये थीटा, अब यहाँ पर क्या हमने थीटा क्या हमारे पास 10 है, यहाँ 0 प्लस थीटा करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ 10 माइनस 10 करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0, इसको छोड़ दें 0 ख़त्म। अब जब यहाँ पर आएंगे तो 15 माइनस 10 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। जब यहाँ पर 10 प्लस 0 करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब देखिए 6 एलोकेशन पूरी है हमारी, पूरी हैं। तो जब हम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने चेंजिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो बेसिक है बेसिक वेरिएबल लेंगे, बेसिक वेरिएबल को यूज़ करते हुए दोबारा फिर यू और वी की वैल्यू निकाल लेंगे। यू और वी की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नॉन बेसिक की वैल्यू निकालेंगे। अगर नॉन बेसिक हमारा ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता तो हम कहेंगे ये हमारा ये टेबल आया है ये हमारा क्या होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर पहले बेसिक वेरिएबल लिख लेते हैं कि बेसिक वेरिएबल हमारे पास कौन से बनते हैं। बेसिक वेरिएबल बेसिक, अब देखें x12 है, और उसके बाद हमारे पास x14 है, फिर उसके बाद x22 है, फिर x23 है, फिर हमारे पास x31 है, फिर x34। अब ये बन गए। अब इसके रिस्पेक्टिव जो कॉस्ट है वो लिख लेते हैं, यानी कि C12 वो कितनी हमारे पास 2 है, C14 हमारे पास कितनी है, C14 11 है, और उसके बाद हमारे पास C22 हमारे पास कितनी है, C22 हमारे पास 7 है कॉस्ट। फिर हमारे पास C23 हमारे पास कितनी है, C23 9 है। फिर उसके बाद C31 हमारे पास कितनी 4 है। फिर C34 हमारे पास कितनी है 4, C34 हमारे पास 18 है, सॉरी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यू और वी की वैल्यू निकालनी। सेम इसी तरह फार्मूला को यूज़ करते, इसी तरीके को यूज़ करते हुए, तो यह क्या फार्मूला, यू आई प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे। ठीक है जी। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट कोशिश करता हूँ कि वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं इसकी। तो क्या होगा u1 और v2, u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि u1 को एज 0 रखूँ सपोज करके, तो मेरे पास ये मेरे पास आ जाएगा कितना, uv2 कितनी आ जाएगी, v2 की वैल्यू मेरे पास 2 आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि u1 प्लस v4 11। अब v1 0 ही है, तो u1 0 है, v4 हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसके बाद हमने निकालना v2 इज इक्वल टू 7। v2 की वैल्यू मैंने निकाली 2 है, और u2 की 2 पुट करेंगे यहाँ पर, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना u2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने निकालना है u2 प्लस v3 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर जब u2 की वैल्यू पुट करेंगे 5 9 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा v3 की वैल्यू
4 आ जाएगी मेरे पास। फिर नेक्स्ट ये यहाँ पर u3 प्लस v1 हमारे पास कितना 4। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, u3 की। v1 हमने कितना निकाला, u3 से v1 तो है नहीं, u3 इसको एक मिनट छोड़ो, यहाँ से निकाल लेते पहले ना। u3 प्लस v4 इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब u3 हमने निकाला, v4, ये देखिए v4 हमने निकाला हुआ ना। v4 की वैल्यू कितनी है 11, यहाँ पुट करेंगे 11 और 18 माइनस 11 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 7, यानी कि u3 हमारे पास कितना आ जाएगा, u3 निकल आएगा हमारे पास 7, ठीक है। अब जब 7 यहाँ पुट करेंगे तो 7 और v4 11 आ जाएगा जी u3, ये मेरे पास यहाँ पर आएगा v1 की वैल्यू क्या आएगी, जब हम यहाँ पुट करेंगे 7 को u3 के 7 और इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है जी। ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर u की जगह और v की जगह ये जैसे हमने यहाँ पुट की थी इसी तरह यहाँ पुट करते हैं। पुट कर लो जी, यहाँ पर यहाँ पर आएगा हमारे पास u1 0, u2 हमारे पास कितना है जी 2 5 और u3 हमारे पास कितना है 7, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर v1 लिखना है। v1 हमारे पास कितना आया था -3। अच्छा, उसके बाद हमने लिखना है जी यहाँ पर v2 की वैल्यू मेरे पास 2 है। v3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4 और v4 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है जी, v4 की वैल्यू 11, ठीक है। ये हमने निकाल ली। अब हमने काम क्या करना है कि हमने नॉन बेसिक जो है उनको नॉन बेसिक इस फार्मूले के ज़रिए चेक करना क्या कि सारे लेस देन इक्वल टू 0 हैं या नहीं है। देखिए जी मैंने नॉन बेसिक और कॉस्ट उसकी लिख ली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस फार्मूले के ज़रिए चेक करते हैं कि आया कि ये नॉन बेसिक हो चुके हैं कि नहीं। नॉन बेसिक लेस देन इक्वल टू 0 हो गए सारे कि नहीं हो गए, वो चेक करते हैं जहाँ पर। अब देखिए जी यहाँ पर u क्या होगा, u1 प्लस v1 माइनस c1 1 इक्वल टू u1 हमारे पास कितना 0 प्लस v1 हमारा कितना है v1 -3 और आगे क्या है हमारे पास कॉस -10 क्या आएगी -10 और -3 -13। अब जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास u1 प्लस v3 माइनस c1 3 इज इक्वल टू u1 हमारा 0, v3 हमारा कितना v3 4 है। 4 0 प्लस 4 -20 कितना आ जाएगा -16। उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो u2 प्लस v1 माइनस c21। अब u2 हमारा कितना है, u2 हमने यहाँ निकाला 5, ये u की वैल्यूज़ है। u2 5 प्लस v1 हमारे पास कितना है -3, तो यहाँ -3 और -12 तो कितना आएगा 3 2 और ये माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास u2 प्लस v4 माइनस c24 इज इक्वल टू u2 हमारा कितना है 5 है
और V4 हमारे पास कितना है, V4 की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 20 इक्वल टू 16, और ये 16 में से 20 माइनस 4 आ गया। उसके बाद हमारे पास है U3 प्लस V2 माइनस C32 इज इक्वल टू U3 हमारे पास 7 और V2 हमारे पास कितना 2 माइनस 14, तो ये 7 और 2 9 और 14 माइनस का 5। उसके बाद U3 प्लस V3 माइनस C33 इक्वल टू U3 हमारे पास कितना है, U3 7 और V3 हमारा कितना है 4 माइनस 16, तो 7 और 4 11 और माइनस का ये 5। अब ये देखें ऑल जो हैं सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए, हेयर हेंस ऑल UI प्लस VJ माइनस CIJ लेस देन इक्वल टू 0, सो गिवन टेबल इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस टेबल को यहाँ दोबारा बना लें, तो फाइनल टेबल लिख लेते हैं हम। फाइनल टेबल हमारा ये बना हुआ है, लेकिन यही बना, यहीं पे रख लेते हैं इसी को। इसकी टोटल आगे कॉस्ट है, जो सप्लाई वगैरह वो लिख देते हैं हम आगे। यहाँ पर सप्लाई, यहाँ डिमांड इसकी कितनी थी हमारे पास 5, और ये 15 यहाँ पर कितना 15 25 और ये 10। अब ये हमारा टेबल जो है फाइनल टेबल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पर लिख लें, वैसे यहाँ पर वो और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होगा वह, इसका मतलब है कि यहाँ पे आवर बेसिक फिजिबल इज क्या होगा जी, x12 इज इक्वल टू 2 है, 5 है। इसी तरह हमारे पास x14 कितना है 10 है, और x22 हमारे पास कितना है 10 है, x23 हमारे पास 15, x31 हमारे पास कितना 5, x34 सॉरी 5। अब इसके रिस्पेक्टिव जो कॉस्ट है वो लिख लेते हैं हम। कॉस्ट हमारी क्या है इसके अंदर C12 हमारे पास की C12 की कॉस्ट हमारे पास 2 है, और C14 की कॉस्ट हमारे पास 11 है, C22 की कॉस्ट हमारे पास कितनी है 7, और C23 की कॉस्ट हमारे पास कितनी 9। फिर इसके बाद C31 की कॉस्ट 4 है, और C34 की कॉस्ट हमारे पास कितनी 18। तो फार्मूला लगाऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा क्या जी, टोटल मिनिमम कॉस्ट। क्या जी कॉस्ट, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 10 ये वाला मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 9 ये मल्टीप्लाई 9 से। अब ये 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 18। लो जी, अब हम क्या करेंगे, इसका सलूशन निकाल लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर।
क्या आएगा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 80 435 का आ गया इसका आंसर आ गया जी। अब देखें पहले आंसर कितना था हमारा 520 था, तो 520 से कितना आंसर आ गया 435। ये था जी हमारा आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन और टोटल मिनिमम कॉस्ट। ये था आज का लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।